नमस्कार। एस्ट्रो चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा और जो सामने आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी जो हाथ की हथेलियाँ होती हैं उसमें शुभ चिन्ह होते हैं जिनका हमारे जीवन पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह हमारे जीवन में आर्थिक सामाजिक तरक्की लेकर आते हैं। इसी तरीके के जो मुख्य जो चार जो शुभ चिन्ह होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, यह चार चिन्ह कैसे बनते हैं, इनका क्या शुभ प्रभाव होता है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। और वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने हथेलियों को देखिएगा। यदि आपके हाथों में भी अगर एक चिन्ह या एक से अधिक चिन्ह है तो आप भी कहीं ना कहीं भाग्यशाली हैं और आपके ऊपर दैवीय कृपा है और जीवन में कभी ना कभी आपको आर्थिक उन्नति, आर्थिक तरक्की जरूर प्राप्त होगी। तो चलिए, समय को जाए किए बिना अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जो हथेली देख रहे हैं, इसमें जो उंगलियां हैं, ये सबसे छोटी उंगली है, इसको कनिष्ठा बोलते हैं। ये अनामिका है, जो बीच वाली उंगली के बगल होती है, ये मध्यमा है। ये अंगूठे के बगल जो है ये तर्जनी उंगली और ये अंगूठा है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्तिक चिन्ह की, जो 1 नंबर आप देख रहे हैं। स्वास्तिक चिन्ह जो होता है वो इस तरीके का होता है, आप लोग को पता ही होगा। और स्वास्तिक चिन्ह ज़्यादातर ये जो उंगली आप देख रहे हैं इसको तर्जनी बोलते हैं। अंगूठे के बगल की जो पहली उंगली होती है, फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इस उंगली के नीचे ये जो स्थान आप देख रहे हैं इसको गुरु पर्वत बोलते हैं। ये बृहस्पति का पर्वत होता है। ज़्यादातर यहाँ पर ही स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ हथेलियों में नज़र आता है। यदि आपकी भी आपके हाथों में यदि बृहस्पति के पर्वत जो तर्जनी उंगली के नीचे होता है, अगर इस जगह पर बृहस्पति पर्वत थोड़ा सा उभार लिए हो और उसके ऊपर छोटा सा भी यदि स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है, साफ तरीके से अगर वो नज़र आ रहा है, तो आप ये मान के चलिएगा कि आप धार्मिक हैं। आपकी जो प्रवृत्ति है वो धार्मिक है। आपकी इच्छा धर्म कर्म में रहती है। आपके अंदर ईश्वर के प्रति बहुत सम्मान है, उनके प्रति समर्पण भाव है। यदि इस चिन्ह के बारे में हम और बात करें तो यह व्यक्ति को दैवीय कृपा प्राप्त बनाता है। ऐसा व्यक्ति दिमाग से काफ़ी तेज होता है, बुद्धिमान होता है, उसके विचार काफ़ी शुद्ध होते हैं। ऐसा व्यक्ति परोपकारी होता है जिसके हाथों में स्वास्तिक का चिन्ह होता है। यह सदैव दूसरों की सेवा करने वाला, उनका सहयोग करने वाला होता है, समाज में मान सम्मानित होता है। ऐसा व्यक्ति धोखा नहीं देता किसी को, भले इसको किसी के ओर से धोखा मिल जाए, परंतु यह व्यक्ति किसी को धोखा नहीं देता है जिसके हाथ में स्वास्तिक चिन्ह होता है। और यह हमेशा सदैव सबकी जो है सेवा करने के लिए तत्पर रहता है और सहयोग देने के लिए। तो स्वास्तिक चिन्ह जो है वो पहला ऐसा जो शुभ चिन्ह है जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। दूसरे चिन्ह की बात करते हैं, जो 2 नंबर आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मछली का चिन्ह। ये इस तरीके का कुछ होता है, मछली का चिन्ह। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं बना हुआ, आप अपने हाथों में देख सकते हैं यदि कहीं बना हो। मछली को भगवान विष्णु के रूप में हम जानते हैं जब वो हथेली में होता है। यदि साफ साफ मछली का चिन्ह बना हो, ऐसा ना हो कि कहीं रेखा काट रही है या ऐसे आड़े तिरछे आ रही है तो उससे वो कट के मछली का चिन्ह जैसा आपको प्रतीत हो रहा है, ऐसा नहीं। साफ हथेली में कहीं अगर ये मछली का चिन्ह बना हो, ख़ास तौर पे छोटी उंगली के नीचे या सूर उंगली जो इसको बोलते हैं, ये अनामिका जो मध्यमा के बगल होती है और छोटी उंगली के बीच में, यदि इन 2 जो उंगलियां हैं इनके नीचे यदि ये बुध का पर्वत है छोटी उंगली के नीचे और सूर का पर्वत होता है अनामिका के नीचे, यदि इसके नीचे ये मछली का चिन्ह बनाओ साफ साफ, तो आप ये मान के चलिए आपको जीवन में कभी ना कभी बहुत बड़ा आर्थिक लाभ होगा। आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा रहेगी। चूँकि इसको हम भगवान विष्णु के स्वरूप के रूप में जानते हैं, इस मछली को, आप कहीं ना कहीं समाज में मान सम्मानित होंगे। आपको परिवार का साथ मिलेगा, आपको माता और पिता दोनों का सुख भी प्राप्त होगा। जीवन में कष्ट अगर आएगा भी तो आप उसको अपने प्रतिभा से, अपने
प्रखरता, बुद्धि जो आपकी है वो काफ़ी प्रखर रहेगी और आप उससे निकल जाएंगे। बस एक बात है, इस चीज़ का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है कि जो मछली का जो चिन्ह होता है, मछली का स्वभाव, चूँकि आपको पता होगा कि मछली जो है कभी स्थिर नहीं होती, एक जगह वो बैठ नहीं सकती, रुक नहीं सकती कभी, तो वो चलती रहती, निरंतर चलती रहती। इसीलिए इस चिन्ह का सबसे बड़ा एक दुष्परिणाम बस यही होता है, होता तो ये शुभ है, परंतु जो उसकी एक समस्या है इस चिन्ह की कि यह धन भी देता है, सम्मान भी देता है, परंतु ये आता जाता रहता है। जैसे धन आपके पास आएगा तो आपके पास खर्चे भी उस तरीके के आ जाएंगे और धन आपके पास टिकेगा नहीं। मान सम्मान भी आपको समाज में मिलेगा, परंतु आप कुछ ऐसा कर्म कर सकते हैं जिससे आप अपने मान सम्मान पर चोट आपको लगती है, कोई ऐसा काम आप कर जाते हैं। तो इस मछली के चिन्ह का सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये धन भी देता है, मान सम्मान भी देता है, परंतु जिस तरह मछली का स्वभाव होता है निरंतर चलती रहती है, वो कभी स्थिर नहीं होती, उसी तरीके पैसा भी नहीं स्थिर आपके पास टिक पाता है और सम्मान भी। तीसरे जो शुभ चिन्ह की हम बात करेंगे उसको हम ध्वज के रूप में जानते हैं, पताका, जैसे एक झंडे जैसा होता है, तिकोना झंडा जैसा, जैसे ये आप बना हुआ देख रहे हैं। यह कुंडली में यदि आपको, माफ़ कीजिएगा, हथेली में यदि आपको ध्वज का चिन्ह आपको दिखे बना हुआ, तो ध्वज क्या होती है? पताका। यह जो होती है यह आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला होता है। आप किसी मध्यम परिवार या किसी गरीब परिवार में भी यदि आप जन्म लेते हैं और यदि आपके हाथ में ये ध्वज का चिन्ह है, खास तौर पे सूर्य की उंगली के नीचे, यहाँ पर अनामिका के, यदि इस जगह पर ये ध्वज पताका का जो चिन्ह है यदि आपके है हथेली में, आप ये मान के चलिएगा या आप भले गरीब परिवार में पैदा हो, मध्यम परिवार में पैदा हो, आपकी जो है आर्थिक स्थिति भले युवा अवस्था तक ठीक ना हो, परंतु आप अपने पराक्रम, पुरुषार्थ और कर्म से आप एक ना एक दिन सफलता को छुएंगे। ऐसे जातक काफ़ी अच्छा नेतृत्व करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर यदि कोई बड़ी जिम्मेदारी भी आ जाए तो वो बहुत अच्छे से उसको सहजता से निभाते हैं। ऐसे लोग निडर होते हैं जिनके हाथ में पताका होती है, और यह पताका यदि एकदम साफ साफ बनी हो तो ऐसा मानते हैं कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर दैवीय कृपा होती है। खास तौर पे हनुमान जी की कृपा ऐसे लोगों पे मानी जाती है यदि उनके हाथ में पताका होती है तो यह भी बहुत शुभ चिन्ह होता है। चौथा जो इस क्रम में हम बात कर रहे हैं शुभ चिन्ह के, वो होता है शंख। जैसा ये शंख आप बना देख रहे हैं, ऐसी यदि आपके हथेली में आपको शंख नज़र आता है, ये सबसे छोटी उंगली के नीचे या अनामिका के नीचे या तर्जनी के नीचे, यहाँ पर इस भाग पर, या शुक्र के पास, अगर आपको यहाँ पर जो शुक्र का पर्वत अंगूठे के नीचे का जो हिस्सा होता है इसको शुक्र पर्वत बोलते हैं, यहाँ पर यदि आपको इस शंख का जो चित्र है जैसा बना हुआ है ऐसा अगर आपको साफ साफ नज़र आता है तो शंख को आपके शायद पता होगा, कुछ लोगों को, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, शंख की उत्पत्ति जो है वो समुद्र मंथन के समय हुई थी। शंख को माता लक्ष्मी का भाई भी माना जाता है। तो शंख जो है वो समृद्धि कारक है। जैसे शंख का जो स्वभाव होता है, जैसे शंख के बारे में आप जानते हैं कि उसको जब बजाते हैं तो उसकी ध्वनि बहुत दूर तक जाती है, तो ऐसा ही शंख का प्रभाव आपके हथेली में भी होता है, आपके जीवन में होता है। यदि शंख आपके हथेली में बना हुआ साफ साफ कहीं दिख रहा है, ऐसा व्यक्ति अपने कर्म और अपनी जो उसकी बुद्धि क्षमता है, अपने जो उसके जो फैसले लेने की जो क्षमता है, अपने फैसलों की वजह से, अपने काम की वजह से, अपनी प्रतिभा की वजह से, जैसे शंख की आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देती है, वैसे ही वो अपने प्रतिभा, अपने कर्म और पुरुषार्थ की वजह से उसकी जो है काफ़ी दूर तक चर्चा रहती है। ऐसा व्यक्ति विश्व विख्यात भी होता है। ऐसा व्यक्ति अपने काम की वजह से जाना जाता है, अपने स्वभाव की वजह से जाना जाता है, अपनी ईमानदारी की वजह से जाना जाता है। तो जो शंख का जो प्रभाव है, जैसा वो उसकी आवाज़ दूर तक जाती है, ऐसा ही शंख जिसके हथेली में रहता है उसकी जो ख्याति होती है वो दूर दूर तक पहुंचती है लोगों तक। तो आप इन चारों चिन्हों को देखिए, और यदि आपके हाथ में एक चिन्ह भी इनमें से है तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए। एक ना एक दिन, कभी ना कभी जीवन में आपको आर्थिक उपलब्धि जरूर मिलेगी यदि आप कर्म और पुरुषार्थ से आप अपना काम करते रहते हैं। और यदि एक से ज़्यादा चिन्ह है तब आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर दैवीय कृपा है।
आपके ऊपर समस्याएं आएंगी और समस्या उसी तरीके से आप उनका सामना करके उनको दूर भी करने में आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। तो ये था जो शुभ चिन्ह की जानकारी आज मैंने आपको दी है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको कुछ अशुभ जो चिन्ह होते हैं, अशुभता कैसे हथेली में आप अशुभता जान सकते हैं अशुभ चिन्हों के माध्यम से, उसकी जानकारी मैं दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी रोचक लगी हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और यदि कोई भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में रहता है, वहाँ पर आप संपर्क करके फ़ीस जमा करवा के टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फ़ोन पर ही आप जो है कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं विस्तार से। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।